नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओवर इंडिया में। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि थोड़े ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ओमान के तट के निकट यानी कि अरब सागर में एक इज़राइल का जहाज है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का जहाज है। वो जा रहा था तेल के कई कंटेनर लेकर, लेकिन उसके ऊपर एक मिसाइल से या फिर एक ड्रोन से अटैक किया गया, जिससे कि उसके अंदर स्थित दो दो क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। और इसके लिए इज़राइल ने और अमेरिका ने और कोई से भी देश ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन अभी-अभी खबर ये आ रही है कि इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, इसके ऊपर एक बयान दिया है और कहा है कि ये जो अटैक हुआ है, ये हो सकता है ये एक ड्रोन से अटैक हो और इसकी आशंका अमेरिका की नेवी ने भी बताई है। और कहा ये जा रहा है कि इस ड्रोन को ईरान ने अंजाम दिया था, यानी कि ये जो हमला हुआ, इस हमले को ईरान ने अंजाम दिया था। और विदेश मंत्रालय यानी कि इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि ईरानी आतंकवाद के खिलाफ हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इस दुनिया को डट के मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान का जो आतंकवाद है ना, वो सिर्फ इज़राइल की समस्या नहीं है, वो पूरी दुनिया की वैश्विक समस्या है। और वो इज़राइल ने इसलिए कहा क्योंकि जो समुद्र होता है ना, उस समुद्र के अंदर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। कुछ लिमिट सीमा तक ही उस देश का अधिकार होता है, जहाँ तक वो उस देश को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाहर उस देश का कोई भी उस इलाके से बाहर उस देश का कोई कंट्रोल नहीं होता और वहाँ कोई सा भी इंटरनेशनल जहाज बिना किसी अनुमति के जा सकता है। तो इज़राइल ने ये इसलिए कहा है कि अगर आज तो ये एक इज़राइली जहाज के ऊपर अटैक हुआ, हो सकता है कल ये अटैक किसी दूसरे देश के ऊपर भी हो। तो इस ईरानी आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और अमेरिका की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन अमेरिका की जो नेवी है, अमेरिका की नेवी ने ये बयान दिया है कि हो सकता है ये जो अटैक है, ये एक ड्रोन अटैक हो। उन्होंने मिसाइल अटैक होने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में एक बात कही है कि ये जो अटैक है, ये ड्रोन अटैक है और ड्रोन अटैक से इस इस विमान से ड्रोन अटैक से इस जहाज को बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान से भरपाई करने के लिए अमेरिका की जो नेवी है, वो उस जहाज को एक सुरक्षित बंदरगाह तक ले जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उसे रिटर्न इज़राइल पहुंचाने की व्यवस्था नेवल आर्मी कर रही है अमेरिका की। तो दोस्तों, ईरान ने अभी तक इस अटैक के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया है। वो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से इज़राइल ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पे हमला किया था, उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ये अटैक किया है। और हो सकता है ये अटैक जो है, ये एक नया मोड़ ले ले और ये एक युद्ध की संभावनाओं को पेशकश कर सकता है। क्योंकि देखो, खाड़ी देशों में ऐसा मैक्सिमम हुआ है कि छोटे-मोटे अटैक भी बहुत बड़े युद्ध स्तर पर पहुंच जाते हैं। और अमेरिका अमेरिका इस समय पूरे तौर पर खुलकर इज़राइल का साथ दे रहा है। तो इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि इज़राइल इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए, अमेरिका के इस पक्ष का फ़ायदा ना उठाए और इज़राइल खुलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दे, जिससे कि खाड़ी देशों में एक बार फिर विश्व युद्ध की परिस्थिति बन जाए। मैंने थोड़े ही दिनों पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी तक किसी भी मंत्रालय या किसी भी देश ने इसकी जवाबदारी भी नहीं ली है और किसी भी देश की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि ईरान इसके ऊपर क्या बयान देता है और वैश्विक स्तर और वैश्विक व्यापार के जो संगठन है, उनकी तरफ से इसके ऊपर क्या बयान आता है और दूसरे देश भी अगर इस पक्ष में कोई सामने आता है तो उसका क्या बयान आता है। सो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।